नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार। पिछले दिनों मणिपुर में जो भी कुछ घटित हुआ उससे पूरा देश मर्माहत है। निसंदेह उस घटना ने भारत की छवि को पूरे विश्व पटल पर धूमिल किया है। 21वीं सदी में भारत अपने बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए कई इंतजामात कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे दुश्मन पल बढ़ रहे हैं जिसके कारण भारत को वक्त बे वक्त चोट खानी पड़ती है। आज हम इस वीडियो में आपको वो तथ्य बतलाने वाले हैं जिसके कारण यह सिद्ध हो जाएगा कि आखिर मणिपुर के उस घटना के पीछे वो कौन सी वजह थी, वो कौन से कारण थे जिसने मणिपुर के दो समुदायों के बीच द्वेष का बीज बोया और वे आखिरकार इस प्रकार के घिनौनी हरकत को करने के लिए आतुर हो उठे। आपको बता दें कि मणिपुर में मुख्य रूप से मिती, कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें मिती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53% है, यानी कि मिती वहाँ बहुसंख्यक हैं, जबकि नागा और कुकी वहाँ बहुसंख्यक नहीं है, जिसके कारण उन्हें शेड्यूल ट्राइबल में रखा गया है। शेड्यूल ट्राइबल में रखने के कारण उन्हें सरकार की तरफ से कई सुविधाएं दी जाती हैं, रोजगार में भी आरक्षण मिलता है। इसको लेकर मिती समुदाय के लोगों में खासी नाराजगी है और वे चाहते हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। मिती समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से कुकी और नागा समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ी है वह कहीं न कहीं कल्पना से परे है। बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते से घुसपैठ के जरिए कुकी और नागा समुदाय की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में मिती समुदाय के लोग खुद पर कहीं न कहीं खतरा महसूस कर रहे हैं। मिती समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइबल में रखा जाए ताकि सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं का लाभ हमें मिल सके। इस पर कुकी और नागा समुदाय की गहरी आपत्ति है और वे नहीं चाहते हैं कि मिती समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए, और इस पर वे जो दलील देते हैं उसे हम आपको बिंदुवार बताते हैं। नागा समुदाय और कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि मिती समुदाय मणिपुर में बहुसंख्यक है, उनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे में उन्हें शेड्यूल ट्राइब में रखना गलत बात है। दूसरा बिंदु है कि मणिपुर के अधिकतर विधानसभा क्षेत्र मिती समुदाय के बहुसंख्यक क्षेत्रों में है, जिससे कि मिती समुदाय राजनीतिक रूप से भी सशक्त हैं। ऐसे में शेड्यूल ट्राइब में रखने की बात कहीं न कहीं बेमानी लगती है। तीसरा बिंदु है कि यदि मिती समुदाय के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाएगा तो नागा और कुकी समुदाय को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, जो नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। चौथा बिंदु, नागा और कुकी समुदाय का कहना है कि मिती समुदाय को पहले से ही ओबीसी श्रेणी में रखा गया है और ऐसे में उन्हें शेड्यूल ट्राइब में रखने की आवश्यकता ही क्या है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिती समुदाय के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, उसे सिर्फ कुकी और नागा समुदाय ही खरीद सकते हैं। ऐसे में यदि मिती समुदाय के लोगों को आरक्षण मिल जाता है तो वे भी कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में बसने लगेंगे, जिससे कहीं ना कहीं नागा और कुकी समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मणिपुर में मिती समुदाय और कुकी व नागा समुदाय के बीच जो लड़ाई झगड़े हैं वह आज कोई नया नहीं है। दोनों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भिन्नता भी कहीं न कहीं आपसी द्वेष की एक वजह है। मिती समुदाय और नागा व कुकी समुदाय के बीच जो आपसी द्वेष और क्लेश की भावना है आज कोई नया नहीं है, बल्कि एक आरक्षण वह मुद्दा है जिस पर दोनों समुदाय आपस में द्वेष करते हैं और कुकी व नागा समुदाय नहीं चाहते हैं कि मिती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। आपको यह भी बता दें कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने सरकार को मिती समुदाय की अर्जी पर, जिसमें कि मिती समुदाय ने यह कहा था कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए, उस पर सरकार को कंसीडर करने की बात कही थी। इसके बाद मिती समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं पंख निकल गए और वे इस आंदोलन को लेकर प्रदर्शन करने लगे। पिछले दिनों जिस प्रकार से मिती समुदाय और कुकी व नागा समुदाय के बीच द्वेष था वह इस कदर सामने आ गया कि लोग घिनौनी हरकत करने को आतुर हो उठे और जिसका साक्षी पूरा देश बना। मणिपुर में जो भी घटनाएं घटित की जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन इस पर हम यही करेंगे कि वहाँ की सरकार पूरी तरह फेल है। प्रधानमंत्री मोदी जिस डबल इंजन की बात करते हैं वहाँ
वह मणिपुर राज्य में फेल नजर आता है। फिलहाल हम वक्त का इंतजार करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसमें कमी आए और जल्द से जल्द वहां की जनता सुकून और शांति से रह सके। फिलहाल मणिपुर की यह जो घटना के पीछे आरक्षण का जो मुद्दा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बस बताएं। देखते रहें मंथन न्यूज़ बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।